हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। मैं हूं अली ज़ुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव्स के हवाले से। तो स्टूडेंट जितने भी चैनल पे नया है, आपको बताता चलूँ कि डेरिवेटिव्स के रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आई टैब के बटन पर क्लिक कर ले और वो वीडियो आप वहाँ से जाते देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं किसी भी इंटरवल में, वहाँ पे डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव एट द एंड पॉइंट ऑफ एन इंटरवल. So today we will discuss simple the techniques of differentiation, that is derivative of a constant, derivative of a power function, but particularly I will discuss the derivative of a constant. So simply when you ask your teacher ki what is the derivative of a constant, you will get the answer that is simple 0, but they won't tell you, they won't teach you कि what is the technique behind why the derivative of a constant function is 0. So क्यों 0 होता है, वो the basic question is 0 होता है लेकिन क्यों होता है. So today we will understand कि derivative of a constant function 0 क्यों होता है. देखो, कोई भी फंक्शन आपको गिवन हो, ठीक है, लेट सपोज डी ओवर डी एक्स ऑफ, मैं कोई कांस्टेंट लेता हूँ 2 इज सिंपल, क्या है मेरे पास कांस्टेंट है, ठीक है. ये क्या होता है, मेरे पास 0 होता है. Again I take any constant that is -7 that is equal to again 0, ठीक है. अगेन मैं कोई और वैल्यू लेता हूँ, दैट इज पाई लेता हूँ मैं, डी ओवर टी एक्स, पाई इज मेरे पास क्या है, पाई मेरे पास एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है. सो फ्रॉम दिस वी कैन इंटरप्रेट दैट द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0. बट हम इस फिनोमेना को समझेंगे कि यहाँ पे 0 क्यों होता है, ठीक है. अब देखें, कोई भी फंक्शन होता है, लेट सपोज हम यहाँ पे लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी मैं लेता हूँ. अब एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यानी जब हम डिफिनीशन पढ़ रहे थे डेरिवेटिव्स के, जो डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, डेरिवेटिव थ्रू ए डिफिनीशन, उसमें हमने पढ़ा था कि जो डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं दैट इज एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच. और यहाँ पे हम क्या पुट करते थे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0. सो ये हमने डेफिनेशन में वहाँ पे पढ़ा था कि इस तरह से हम क्या करेंगे, दिस इज सिंपल डेरिवेटिव थ्रू डिफिनीशन. थ्रू डिफिनीशन से आपको कहा जाए तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना और डेरिवेटिव को फाइंड करना. सो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट फंक्शन ना. सो हम क्या कर लेंगे, हम क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सी दिस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, हम क्या करते थे, यहाँ पे अगर कोई एक्स होता हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करते थे, वो इस x प्लस एच को इस x के जगह में पुट करते थे. लेट सपोज मेरे पास अगर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करता, इस x प्लस एच को यहाँ पे पुट करता, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस एच स्क्वायर होता. तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कांस्टेंट फंक्शन है, कोई x की वैल्यू नहीं है, दैट मीन कि इस x प्लस एच को मैं यहाँ पे प्लग इन नहीं कर सकता. अगर कर भी लेता हूँ तो मेरे पास सिंपल कांस्टेंट वैल्यू आएगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास नहीं है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर में मेरे पास x की वैल्यू थी, तो इस x प्लस एच को मैं यहाँ पे प्लग इन कर रहा था, x प्लस एच होल स्क्वायर बन रहा था, ठीक है. तो इस x प्लस एच को अगर मैं यहाँ पे प्लग इन करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, अगेन c आएगा. सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, c माइनस एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके बराबर है, x एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू c, जो कि पहले से हमने डिफाइन किया हुआ, जो कि पहले से हमें गिवन है, c माइनस सी डिवाइडेड बाय हम क्या कर लेंगे, h कर लेंगे. तो c माइनस सी आपके पास क्या होता है, 0 होता है. सो लिमिट h अप्रोचेस टू x 0, ठीक है, h 0 के बराबर है. अगर आप 0 पे लिमिट लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एंड रिजल्ट आपको 0 मिलेगा. सो दिस इज हाउ कि जो बेसिक कह सकते हैं आप बैकग्राउंड होता है कि वाई दिस लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0. अब यहाँ से एक थ्योरम डेवलप होता है, द थ्योरम इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, दैट इज इफ c इज एनी रियल नंबर देन d ओवर dx c इज इक्वल टू 0. यहाँ पे इस c के जगह में आप कोई भी नंबर यहाँ पे प्लग इन कर ले, ठीक है, शर्त क्या है कि वो कांस्टेंट हो, वो आपको क्या देगा, 0 देगा. तो यहाँ से ये जो थ्योरम बना है, ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन 0, ये यहाँ से बना है. एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिफिनीशन से हमने क्या किया, उसको डिराइव किया. अगर कोई भी आपसे एग्जाम में पूछे कि डिराइव हाउ द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0, तो आपने सिंपल थ्रू डेफिनेशन उसको प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 0. वहाँ से आपका क्या होता है, थ्योरम प्रूफ हो जाता है. सो यहाँ पे देखिए आपको कुछ एग्जांपल गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव जो कि पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया, डेरिवेटिव ऑफ -3 इज इक्वल टू, डेरिवेटिव ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ रूट -2 इज इक्वल टू 0. देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट कर ले, अगर e की वैल्यू की आपको डेरिवेटिव
फाइंड करने का पूछा जाए, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई कहा जाए, तो सिंबल ये भी इज इक्वल टू 0 होता है। क्यों? ई भी आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है जो कि 2.71 के बराबर होता है। दिस इज हाउ यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो।